राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेन था। नरेन प्रतिदिन अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर घूमने जाता। गाड़ी में बैठकर घूमना उसको बहुत पसंद था। नरेन इधर उधर देखता और माँ से अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा देता। माँ, ये क्या है? माँ, ये क्यों है? माँ, ये कैसे? एक के बाद एक पूछता प्रश्न। माँ उत्तर देते देते समझाते समझाते थक जाती थी, परंतु बालक का जिज्ञासु मन हमेशा अतृप्त रहता था। आती जाती गाड़ियों को देखना उसे बहुत पसंद था। नरेन के पिताजी ने एक दिन उससे पूछा, नरेन, बड़े होकर तुम क्या बनोगे? नरेन ने उत्तर दिया, कोचवान। आगे चलकर यह बालक कोचवान ही बना, परंतु कुछ दूसरी तरह का कोचवान। इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन की लगाम लगाकर, बुद्धि को सारथी बनाकर इन्होंने इस रथ को मन मर्जी अनुसार घुमाया फिराया। इन घोड़ों को कभी बेकाबू नहीं होने देता, लगाम को कभी ढीला नहीं छोड़ा, सारथी कभी लापरवाह नहीं हुआ। रथ को उसके गंतव्य सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। माता की देखा देखी और प्रेरणा से नरेन भी शिव की पूजा करने लगे। वे मूर्ति के सामने बैठकर आंखें मूंद कर ध्यान मग्न हो जाते थे। माता का अनुकरण था यह पूर्व जन्म के संस्कार, ये कौन कह सकता है। कभी कभी यह पुनीत कार्य में वे साथियों को भी सम्मिलित कर लेते थे। एक दिन विलक्षण बालक को पता नहीं क्या सूझा। माँ के पास जाकर बड़े उदास मन से पूछने लगा, माँ, तुम कई बार कहती हो कि भगवान शंकर मुझे कैलाश में वापस नहीं आने देंगे, लेकिन मैं साधु बन जाऊं तो क्या आने देंगे? माँ ने सहज भाव से उत्तर दिया, हाँ बेटा, साधु को भला क्यों रोकने लगा। गुणेश्वरी देवी ने कह तो दिया, परंतु दूसरे क्षण में उन्हें ध्यान आया, मैं क्या कह गई। पुत्र के साधु बन जाने की कल्पना से उनका हृदय करा उठा। वह औघड़ कब क्या कर बैठेगा, कुछ ठीक नहीं। भगवान शंकराचार्य ने भी कुछ इसी तरह माँ से संन्यास लेने की आज्ञा ली थी, पर उस समय किसने कल्पना की थी यही बालक शंकर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला 7 समुंदर पार करके उनके संदेश ले जाने का सिद्ध होगा। एक बार पूजा गृह में अपने हमजोलियों के साथ ध्यान मग्न था नरेन। साथी कमरे में आकर सर्प देखा। उसने दूसरे साथियों को बताया और सब वहाँ से बचकर भागने लगे, पर नरेन अविचल रहा। घर वालों को पता चला, वो भी दौड़े, लेकिन नरेन को पुकार पुकार कर सर्प की बात बताई, पर नरेन ज्यों त्यों ध्यान मग्न बैठे रहे। उधर सर्प की भयानक फंताने बैठा रहा। घर के लोग इस विस्मयजनक और भयप्रद दृश्य को देखकर चिंतित थे। थोड़ी देर में सांप अपने आप चला गया। उधर नरेन का ध्यान जब टूटा तो घर वालों ने सांप की बात बताई। उसने कहा, मुझे तो कुछ नहीं पता, नहीं, मैंने किसी की भी आवाज़ नहीं सुनी। एक विचित्र संयोग था ये कि चंचल और हठीला बालक, जिसे वश में करना एक समस्या बन गई थी, ध्यान के लिए बैठते ही अपनी सारी स्वभावगत वृत्तियों को भूलकर एकाग्र हो जाता और निर्वात स्थान में रखे दीपक की तरह अविरल अचेतन जैसी स्थिति में पहुंच जाता था। बचपन में ध्यान देने के लिए बैठते ही दोनों भवों के बीच एक ज्योतिपंड सा दिखाई देने लगता था उनको। रामायण महाभारत में अनेक प्रसंग उनको कंठस्थ थे। रामायण के पात्रों में महावीर हनुमान का चरित्र उन्हें बहुत ही पसंद था। 6ठे वर्ष में प्रवेश करते ही घर में नरेन की शिक्षा आरंभ हो गई थी। मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में आगे शिक्षा होने लगी। यहाँ की बाल मंडली को पाकर नरेंद्र प्रसन्नता का ठिकाना न रह गया। नए नए मित्र, नए नए खेल। नरेन को तो डर तो छू नहीं गया था, किसी से भी डरता नहीं था। माता पिता प्राय बच्चों को भूत का भय दिखाकर डराते हैं, पर भूत प्रेत से भी नहीं भय मानता था। दूसरी आदत थी जिद्दी और दृढ़ता में बदल गई। तीसरा गुण था अगुआ बनने की। अपनी मंडली में वो अगुवाई करता था। खेल कूद में बालक उससे झगड़ पड़ते थे तो नरेन उनके साथ न्याय करता था। अगर समझाने के भय से ना मानते तो मारपीट करने लगते। बीच में पड़कर बलपूर्वक छुड़ा लेता था। शरीर से हष्ट-पुष्ट थे ये। इस साथी को दूसरे बालक का भय मानते थे। नरेन के पड़ोस में उनके एक साथी बालक का घर था। नरेन इस पेड़ पर चढ़ जाते और जांघों को कैंची के पेड़ की डाल से उल्टा लटक कर झूलने लगते थे। एक दिन इसी तरह लटका हुआ था तो घर के मालिक वृद्ध महाशय ने जब देखा, डर के मारे उनका कलेजा काँप उठा और नरेन को उन्होंने डराया कि तुम
उस पर विवेकानंद के कहे कभी मत चढ़ना, हम ही स्वरूप अविनाशी से विराट रूप भी प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति मौजूद है। जब ब्रह्मा से विनती करने से और ये भी समझाया कि ब्रह्म में प्रकट हो जाएगी। कोई इस तरह चढ़ता है तो ब्रह्म राक्षस को क्रोध आ जाता है। नरेंद्र को चुप देखकर उन्होंने समझा कि बच्चे पर असर हुआ है, पर उनके जाते ही नरेंद्र फिर पेड़ पर चढ़ गया और साथी से कहने लगा, आज तो ब्रह्म राक्षस देखकर ही जाऊंगा। और साथी डर गया। उसने कहा, बाबा ब्रह्म राक्षस हमें मार डालेगा। इस पर नरेंद्र हंसते हुए कहने लगे, अरे ये सब हम लोगों को डराने के लिए बातें कही जाती हैं। उस ब्रह्म राक्षस ने आज तक किसी को भी मारा भी है। 14 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र के पेट में खराबी की वजह से वो बीमार रहने लगा। अतः विश्वनाथ जी ने अपने परिवार को रायपुर बुलवा लिया। नरेंद्र ने बंगला भाषा की सभी प्रमुख पुस्तकों को पढ़ लिया। वह जो कुछ पढ़ता उसे भली प्रकार हृदयंगम कर लेता। स्मरण शक्ति तो उनकी कमाल की थी। विश्वनाथ चाहते थे कि नरेंद्र की प्रतिभा का पूर्ण विकास हो और केवल स्कूली पढ़ाई तक सीमित न रहे। इसलिए वह पुत्र को अनेक विषयों पर वाद विवाद करके तर्क वितर्क करते रहते थे। इस तरह नरेंद्र की प्रतिभा का विकसित और पल्लवित होने लगी। पिता की उदारता, ज्ञान गरिमा और कातरता पर नरेंद्र पर विशेष प्रभाव पड़ा। नरेंद्र 2 वर्ष तक रायपुर में रहकर कोलकाता लौट आए और नरेंद्र के किशोर मन को सुसंस्कृत बनाने में इन 2 वर्षों का बहुत महत्वपूर्ण है। 16 वर्ष के नरेंद्र के हष्ट-पुष्ट शरीर को देख के लोग उन्हें 20 वर्ष का होने का भ्रम होने लगता था। सारे स्कूल शिक्षा में प्रथम श्रेणी में ही आते थे। वो अपनी वक्तृत्व शक्ति और संसार भर के धाक जमाने वाले स्वामी विवेकानंद में यह गुण किशोरावस्था से ही दिखाई देने लगी थी। माता पिता ने पुत्र के चरित्र निर्माण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनावश्यक विधि निषेधों से भी उसे विकासशील मन मस्तिष्क को अवरुद्ध नहीं होने दिया था। इसी आत्मविश्वास तथा अपार आत्मशक्ति व जिज्ञासा के लिए नरेंद्र ने महाविद्यालय में कदम रखे। पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के वचन। संसार में हमेशा दाता बनो, दाता का आसन ग्रहण करो, सर्वस्व दे डालो, किंतु कुछ बदले की इच्छा ना करो। प्रेम दान करो, सेवा दान करो, जो तुम देना चाहते हो दे दो, किंतु खबरदार कुछ एवज में चाह मत करना। कुछ नहीं होता, ना नाम से होता है, ना यश से और विद्या से। जो कुछ होता है प्रेम से होता है। बाधा विघ्न रूप वज्र की तरह दृढ़ प्राचीर में होकर एक चरित्र ही मार्ग बना ले सकता है। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए लाइक और कमेंट करें। राधे राधे।